तो डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, सबका साथ सबका विश्वास, इसी में बिलीव करती है पार्टी। लेकिन फिर क्यों एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की लड़ाई का भी मुस्लिम लीग की बात शुरू हो जाती है, और अब तो मंगलसूत्र मुसलमान ये सब। नहीं, देखिए, अभी चुनावों के पृष्ठभूमि में एक नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कई भाषण दिए हैं, लेकिन एक बयान से निश्चित रूप से एक खलबली सी मच गई है जैसा लगता है। एक खेमे में, विपक्ष के खेमे में एक खलबली सी मच गई है। हम तो शुद्ध रूप से कहते हैं, देखिए, राम मंदिर भी महत्वपूर्ण है, देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना भी महत्वपूर्ण है, और चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई एक मुद्दा नहीं, हम समग्रता की बात करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, बहुत सही कहा आपने हमारा आकलन किया, हमारा विश्लेषण किया एक पत्रकार के नाते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है। कल रांची में इनकी रैली थी, इंडी गठबंधन के सब लोग वहां आए हुए थे। आदिवासी अस्मिता एक प्रमुख मुद्दा था, और देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी पहुंची तो एनडीए के शासन में पहुंची, और उस आदिवासी की बेटी को क्या क्या अपमान झेलना पड़ा, ये हम सबने देखा है। जहां तक तुष्टीकरण की बात है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और तुष्टीकरण का चोली दामन का साथ है। देश स्वतंत्र हुआ था, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। बिहार से मैं ताल्लुक रखता हूं, बिहार से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते थे। वो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में जाना चाहते थे, लेकिन उनको रोकने का प्रयास किया गया। आगे आइए, 1966 में सदन के बाहर, देश के संसद के बाहर इतना हम पुराना क्यों जाए? आप 2024 में बात कीजिए ना। अभी विपक्ष क्या कह रहा है? अभी वो आपसे सवाल कर रहा है बेरोजगारी पर, वो सवाल कर रहा है आपसे महंगाई पर कि आप क्यों इस पर बात क्यों नहीं करते हैं। वो किसानों की स्थिति को लेकर वो बात करता है, आप इस पर क्यों नहीं बात करते? वो तो कर रहा है ना मुद्दों की बात। तो यार, तुष्टीकरण की राजनीति फिर कौन कर रहा है? इसलिए विपक्ष कह रहा है कि भाई पहले चरण का चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, उससे बौखलाया हुआ है सत्ता पक्ष। नहीं, देखिए, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा ना, विपक्ष को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। और हम तो चाहते हैं आप बेरोजगारी पे बात करिए, हम चाहते हैं आप गरीबी पे बात करिए। पहली बार देश के इतिहास में हमने देखा है, नीति आयोग की रिपोर्ट में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। बेरोजगारी की बात करिए तो ईपीएफओ में एक साल में 6 करोड़ से अधिक लोग फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स में आए हैं। इसकी बात करिए, अर्थव्यवस्था की बात करिए। जब राहुल गांधी जी कह देते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है, तो यह तुष्टीकरण की बात नहीं है क्या? जब राहुल गांधी जी कह देते हैं कि भाई हमें धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे ये करना होता है, तो भी तुष्टीकरण की बात होती है। देखिए, मुझे समस्या इस बात से है कि एक बयान को उठा करके पूरे कैंपेन का विश्लेषण मत करिए। हर बयान का उतना ही महत्व है। चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने की जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसका उतना ही महत्व है। जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसका उतना ही महत्व है। जब G20 में देश वैश्विक नेतृत्व करता है, उसका उतना ही महत्व है। तो मुझे नहीं लगता किसी एक बयान को लेकर के कुछ लोग विचलित जरूर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। देखिए, हम सबको ज्ञात हो, और आप अभी इतिहास की बात कर रही थी। शाह बानो की क्या गलती थी? शाह बानो, जो कि मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिला थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तब मौलवी मौलानाओं के दबाव में, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। ये तुष्टीकरण नहीं था क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सेटनिक वर्सेस किताब आई थी एक, सेटनिक वर्सेस पूरे दुनिया में कहीं बैन नहीं हुई थी, भारत में बैन हुई थी, तो ये तुष्टीकरण नहीं था क्या? जब देश के सर्विंग प्रधानमंत्री, जो कि 140 करोड़ लोग के प्रधानमंत्री होते हैं, संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वो सार्वजनिक मंच पे कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? हम बोलेंगे। अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक गरीबों का है, वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, दलितों का है, आदिवासियों का, तो हमने स्वागत किया होता। तो तुष्टीकरण का इतिहास किसका रहा है, ये देश जानता है। और आज जब वो एक्सपोज हो रहे हैं, जब हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो कुछ लोग विचलित हो रहे हैं। उनको विचलित होने दीजिए। हमें अपने काम के आधार पर पूरा भरोसा है। हमें 10 वर्षों का काम और आने वाले 25 वर्षों का जो हमारा रोड मैप है, जनता उसमें मूल्यांकन करेगी, विश्लेषण करेगी, और तब अपना जनादेश और अपना आशीर्वाद हमें देगी। हमें पूरा भरोसा है, हम निश्चिंत हैं। ठीक है।